जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जप करते समय मन में गंदे विचार आए तो क्या करें? संत भगवान कहते हैं, नाम जप करते समय गलत विचार और पूर्व की गलतियां इसलिए सामने आती हैं क्योंकि वे डिलीट हो रही हैं, यानी नष्ट हो रही हैं। इन पर आसक्ति न हो और दोबारा उन गलत कार्यों को करना शुरू न करें। ये सभी गलत चीज़ें आपके अंदर से निकल रही हैं। जैसे आपको अपने आसपास गंदगी नज़र नहीं आती, लेकिन जब आप झाड़ू या पोछा लगाते हैं तो वह गंदगी साफ होते हुए दिखाई देती है। ठीक इसी प्रकार अभी हमारे अंदर बहुत सारा कचरा यानी काम, क्रोध आदि जमा हुआ है क्योंकि हम भजन नहीं कर रहे हैं। यह कचरा हर समय गंदी बातों का चिंतन, पैसे का लालच, पद की इच्छा और राग द्वेष के रूप में हमारे भीतर जमा होता जाता है। जब हम नाम जप करते हैं तो यह गंदगी बाहर निकलने लगती है। उसका कारण यह है कि मन के निर्मल हुए बिना प्रभु की प्राप्ति संभव नहीं है। नाम जप करते समय गलत विचार और पूर्व की गलतियां इसलिए सामने आती हैं क्योंकि वे आपके मन से समाप्त हो रही हैं। जैसे सफाई के दौरान घर की छिपी हुई गंदगी बाहर दिखाई देने लगती है, वैसे ही नाम जप करते समय मन का जमा हुआ कचरा प्रकट होता है। इन पर ध्यान न दें और न ही इन विचारों में उलझें। इन्हें केवल आने और जाने दें। आप बस राधा राधा का जप करते रहें। नाम जप मन को साफ करने का साधन है। जब आप भजन करना शुरू करेंगे तो मन में छिपी हुई जितनी भी बातें हैं, अच्छी और बुरी, सब बाहर आने लगेंगी। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि केवल गंदी बातें ही आएं। यदि मन में कोई अच्छी बातें भरी हैं तो वे भी प्रकट होंगी। अच्छी बातों को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन जो बुरी बातें या धर्म विरुद्ध विचार हों, उनसे ना तो राग करें और ना ही द्वेष करें। न उन्हें बुरा माने न अच्छा। ऐसा करने पर वे स्वतः ही मन से निकल जाएंगी। यदि आप बुरे विचारों पर प्रतिक्रिया देंगे या उन्हें बुरा मानेंगे तो वे विचार मन में अटक जाएंगे। इसे ऐसे समझें जैसे कोई जा रहा हो और आप उसे द्वेषपूर्वक छेड़ दें तो वह रुककर झगड़ा शुरू कर देगा। लेकिन यदि प्रेम पूर्वक छेड़ें तो भी वह रुक सकता है। इसी प्रकार जो वृत्ति आए या विचार आए, उनसे न राग करें न द्वेष। उन्हें आने और जाने दें। बस आप राधा राधा का जप करते रहें। ये विचार धीरे धीरे निकल जाएंगे और आपका मन शुद्ध होता जाएगा। विचार मन में इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि हम उन्हें अपने मन पर शासन करने की अनुमति दे देते हैं। वास्तव में उनकी कोई सत्ता नहीं होती, लेकिन जब हम राग या द्वेष के साथ उनका निरंतर चिंतन करते हैं तो हम स्वयं उन्हें सत्ता प्रदान कर देते हैं। राग का अर्थ है किसी सुखद अनुभव में डूब जाना और उसे बार बार भोगने की इच्छा करना। मन बहुत चतुर है और यह किसी को आसानी से मुक्त नहीं होने देता। जब आप भजन या नाम जप में बैठते हैं तो यह आपको भूतकाल की सुखद या दुखद घटनाएं याद दिलाता है। यह आपको उन क्षणों में वापस खींचकर सुख भोगने या उसी अनुभव को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। यदि कोई व्यक्ति विषयी आसक्त है या विषयी पुरुष है तो वह इन विचारों में फिसलकर फिर से वही गलतियां करने लगता है। दूसरी ओर कोई साधक इन बुरे विचारों को देखकर चिंतित हो सकता है और सोच सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये दोनों ही प्रतिक्रियाएं गलत हैं। इस स्थिति में सही तरीका यह है, अपने मन में उत्पन्न विचारों का केवल दर्शक बना रहे। न तो इन विचारों में राग हो और न ही उनसे द्वेष हो। विचारों को आने और जाने दें। बस राधा राधा का नाम जप चलता रहे। धीरे धीरे ये विचार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। आपका मन शुद्ध और शांत हो जाएगा। अगर आप सत्संग नहीं सुनते तो हो सकता है कि आप भजन या नाम जप करना छोड़ दें। आपको यह लगने लगेगा कि भजन न करने पर मन शांत रहता है, लेकिन जैसे ही आप भजन शुरू करते हैं, गंदे और विचलित करने वाले विचार मन में आने लगते हैं। यह भ्रम है। मन आपको गुमराह करने के नए नए प्रयास करेगा। वह आपको भगवान और महापुरुषों के बारे में गंदे विचार देगा
या उनके प्रति अविश्वास पैदा करने की कोशिश करेगा। ऐसे समय में क्या करें? इन विचारों को गंभीरता से न लें, इन्हें पागल मन का प्रपंच समझें जो आपकी प्रगति रोकने के लिए व्याकुल हो रहा है। मान लें कि जैसे एक पागल व्यक्ति को बंधन में डाला जाए तो वह उग्र हो जाता है, वैसे ही आपका मन, जिसे अब तक स्वतंत्रता का आभास था, नियंत्रण में आने से बचने के लिए वह उथल पुथल मचाएगा। आपका काम है शांत रहना और सतर्क बने रहना। मन की हर बात को तुरंत न मानें। विचार करें कि जो सलाह या प्रेरणा मिल रही है वह शास्त्र और गुरु की दृष्टि से सही है या नहीं। यदि कोई विचार गलत दिशा में ले जाने वाला है तो उसे अस्वीकार करें। बार बार इनकार करने से मन की पकड़ ढीली हो जाएगी। मन की पकड़ ढीली हो जाएगी। आपके अंदर जो बुरे विचार या आकर्षण उत्पन्न करने वाले भाव आ रहे हैं, उनका त्याग करना ही भगवत मार्ग में आगे बढ़ने का उपाय है। त्याग से शांति मिलती है जो स्थायी और अनंत होती है। जैसे जैसे त्याग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे शांति भी बढ़ती जाएगी। नाम जप करते रहें। ये विचार और प्रेरणाएं जो आपको परेशान कर रही हैं, दरअसल आपके भीतर से डिलीट हो रही हैं। आनंदित रहें और दुखी ना हो कि गंदी बातें क्यों आ रही हैं। यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जय श्री राधे।